दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मईशत और रोज़मर्रा ज़िंदगी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। लोग प्राइवेट गाड़ियों से सफ़र करने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। वजह यह होती है कि प्राइवेट गाड़ी के मुकाबले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खर्च तकरीबन 16वां हिस्सा होती है। यानी जहां एक शख्स एक प्राइवेट गाड़ी पर 16 रुपये खर्च करता है तो वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 1 रुपया खर्च आता है। अब इस लिहाज से गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहली चॉइस होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट सेक्टर संगीन मसाइल का शिकार है। सड़कों के नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पुराना रेलवे निजाम और एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों पर ताखीर बड़े चैलेंजेस हैं। मुल्क में 94% फ्रेट सड़कों के जरिए जाता है। इससे सड़कें बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसके साथ ही हर साल पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 लाख नई गाड़ियां रजिस्टर होती हैं। इससे शहरों में शदीद ट्रैफिक का दबाव भी पैदा होता है। कराची जैसे शहर में या मजीद दीगर बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट गैर मुनज़्ज़म और गैर महफूज है। बसें कम हैं और इस काबिल नहीं है कि उनका इस्तेमाल करते हुए वक्त की पाबंदी और महफूज सफर का तस्वुर भी किया जा सके। इस वजह से लोग रिक्शों और निजी गाड़ियों और मोटरसाइकिल जैसी गैर महफूज सवारियों पर रिलाय करते हैं। ऐसे में खवातीन के लिए सफर करना मजीद मुश्किल हो जाता है। इन मसाइल का बराह रास्त असर मईशत पर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर GDP का तकरीबन 10.7% है, लेकिन हुकूमती नाअहलियों और ख़राब निज़ाम की वजह से इस सेक्टर में हुकूमती और निजी खर्च बढ़ जाता है। 2025 में एक हड़ताल से सिर्फ 8 दिन में $400 मिलियन का एक्सपोर्ट्स का नुकसान हुआ। ट्रैफिक और ताखीर से वक्त के साथ फ्यूल और फाइनल प्रोडक्ट ज़ाय होती हैं। इसका नतीजा यह निकलता है कि महंगाई बढ़ती है और मजमूई माशी तरक्की सुस्त हो जाती है। अब ऐसे में एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स ने इंटरसिटी और सिटी ट्रांसपोर्ट निज़ाम एक कामयाब मिसाल के तौर पर कई काबिल अमल मॉडल्स फराहम करता है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स ने 2011 में पहली मरतबा पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कदम रखा तो इंटरसिटी बस सर्विस के निज़ाम में कई स्ट्रेटेजिक और पॉजिटिव तब्दीलियां नजर आईं। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स ने डाइवो एक्सप्रेस की मिल्कियत हासिल करते ही बहैसियत कंपनी बहुत बेहतर फैसले किए और मजीद इन्वेस्टमेंट्स भी मुमकिन हो सकी। इन्वेस्टमेंट्स के लिए पहले मरहले में एशिया पाक ग्रुप ने लिबर्टी पावर प्लांट से सरमाए की मुंतकली की, जिससे 300 बसेस के फ्लीट की मॉडर्नाइजेशन के साथ लाहौर के ठोकर न्याज बेग में जदीद टर्मिनल की तामीर की गई। इन इकदामात से सर्विसेज के दायरे को और वसी किया गया और मेयार को और भी बेहतर बनाया गया। एशिया पाक ग्रुप ने डाइवो को सिर्फ बस कंपनी के बजाय एक मुकम्मल ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी ब्रांड बनाने की हिकमत अमली अपनाई। एशिया पाक की मिल्कियत में आने के बाद डाइवो एक्सप्रेस के रूट्स की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ। जदीद टर्मिनल्स बनाए गए। मरकजी लाहौर टर्मिनल को कलमा चौक से ठोकर न्याज बेग मुंतकिल किया गया ताकि मोटरवेज तक आसान रसाई हो। ऑनलाइन टिकटिंग के साथ मोबाइल ऐप और कार्गो सर्विसेज भी मुतारिफ करवाई गई। इसके साथ साथ ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और जो मेंटेनेंस वर्कशॉप्स को भी जदीद बनाया गया। 2015 के बाद डाइवो ने सिटी ट्रांसपोर्ट मंसूबों में भी कदम रखा। लाहौर में स्पीडो बस सर्विस के अलावा पिशावर BRT और कराची ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन जैसे बड़े मंसूबों की ऑपरेशन जिम्मेदारियां भी डाइवो को मिली। इस तरह डाइवो एक बहैसियत कंपनी एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर बन गया। तरक्की के सफर में क़यादत एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के CEO शहरियार चिश्ती ने की। ग्लोबल एनवायरमेंटल कंसर्न्स और फ्यूल की कॉस्ट में इजाफे ने डाइवो को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भी मुतवज्जे किया। 2020 के बाद कंपनी ने चीनी बस मैन्युफैक्चरर्स के साथ राब्ते तेज किए। दिसंबर 2024 में डाइवो एक्सप्रेस ने सऊदी पाक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट कंपनी की क़यादत में DFI कंसोर्शियम के साथ मुआहिदा किया। यह मुआहिदा तकरीबन 2 अरब की लीज फाइनेंसिंग पर मुश्तमिल है और इस फाइनेंसिंग में पाक चाइना इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ पाक लीबिया होल्डिंग और पाक ओमान इन्वेस्टमेंट कंपनी भी शामिल थी। इस मुआहदे का मकसद चीन की गोल्डन ड्रैगन कंपनी से इलेक्ट्रिक बसें और यूरो 3 बसें खरीदना था। यह पाकिस्तान में कमर्शियल EV बसों के लिए पहला बड़ा DFI मॉडल था। इससे डाइवो को बगैर फौरी कैश इनफ्लो प्रेशर के फ्लीट अपग्रेड करने का मौका मिला। शहरियार चिश्ती की क़यादत में एशिया पाक ग्रुप ने 2025 तक डाइवो को टेक फॉरवर्ड मल्टी मॉडल सोल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर कंज्यूमर्स के लिए पेश किया। हालांकि माशी दबाव की वजह से इन्वेस्टर्स को डाइवो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन ग्रुप CEO शहरियार चिश्ती की रहनुमाई में कंपनी ने मुसलसल बेहतरी का ट्रेंड जारी रखा है। 2025 में इलेक्ट्रिक बसों का ऑपरेशन मुंतखब रूट्स पर किया गया। इन बसों की रेंज शॉर्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल के लिए मौजू है। फ्यूल की बचत नुमाया है। माहौलियाती आलूदगी में कमी भी एक बड़ा फायदा है और इस तरह मौजूदा हालात में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी महदूद है, मगर टर्मिनल्स की बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। प्लान के मुताबिक 2026 के मिड में इलेक्ट्रिक बसें
बसेस की इंटरसिटी फ्लीट की तादाद 200 तक हो जाएगी। आज डेवो एक्सप्रेस 60 से ज़ायद शहरों में काम कर रही है और बड़ा बेहतर काम कर रही है। सैकड़ों बसें रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों बल्कि लाखों मुसाफिरों को सफ़र की सहूलियात देती हैं और बहुत मुनासिब और आरामदेह सहूलियात देती हैं। हज़ारों अफराद को रोज़गार इस जरिए से फराहम किया जा चुका है। कंपनी की कामयाबी की बुनियाद मुस्तकिल और मेयारी सर्विस के साथ इन्वेस्टमेंट्स और बदलते वक्त के साथ खुद को अपग्रेड करना है। सऊदी और चीनी कोलैबोरेशन ने डेवो को मुस्तकबिल की ट्रांसपोर्ट की सिमत में एक कदम आगे बढ़ा दिया है और कामयाबी का सिलसिला आने वाले दिनों में भी इसी तरह से जारी रहेगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को किस तरह से डेवो ने बदला और अब मजीद क्या कुछ इनोवेशन करने जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।